अगर गलती से भी आपका बच्चा ऐसे किसी संगठन से जुड़ा हुआ है जो उन्हें हिंसा के लिए भड़काता है, तो यकीन मानिए आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका बच्चा जेल चला जाएगा। आज हरियाणा के दादरी चरखी में ही हुआ। एक मुस्लिम समाज के शख्स की हत्या कर दी गई, ये कहकर कि वो बीफ खा रहा था, और 5 से 6 लोग जेल चले गए। मोनू मानेसर याद है, वो ऑलरेडी जेल में है। एक और सैनी नाम का युवक जेल में है। तो किसी भी कीमत पर आप अपने बच्चे को हिंसा में शामिल होने से रोकिए, और नहीं तो आप अमित शाह से सीख सकते हैं। सोचिए, अमित शाह जो सरकार चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं, उनका इतना दबदबा है देश में, देश के गृह मंत्री, लेकिन वो अपने बच्चे को किसी पर हमला करने के लिए नहीं भेजते हैं। जेल चला जाएगा। गृह मंत्री है तो क्या हुआ, भारत में संविधान का राज है, संविधान है। अमित शाह के बेटे पहले व्यापारी थे, पहले गुजरात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में गए, फिर वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, और अब वो आईसीसी के प्रमुख बनने जा रहे हैं। तो हमें तो अमित शाह से सीखना चाहिए। अब मोदी जी के तो बाल बच्चा है नहीं, तो उनसे क्या सीखा जाए, योगी जी के भी नहीं है। ममता बनर्जी से सीखिए, उनका भतीजा पार्टी चला रहा है, सांसद हैं। मायावती जी से सीखिए, उनका भतीजा भी पार्टी चला रहा है। अमित शाह से लेकिन सबसे ज़्यादा सीखिए, उनका बेटा बहुत तरक्की किया है। तो वो तमाम लोग जो इस देश में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आपका बच्चा हिंसा कर रहा है जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या किसी तरह का क्राइम में है, तो उसे रोकिए, नहीं तो देर सवेर वो जेल चला जाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा जब क्रिमिनल नेता बन जाते थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, जमाना बदल रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अब कुछ भी छुपा नहीं रहता है, तो ऐसे लोग लगातार जेल जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और उसका विश्लेषण भी करूंगा, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर है, लोकसभा में 15-15 वोट हमने डाले, कांग्रेस के एजेंट्स को कहीं बैठने नहीं दिया, भाजपा का कार्यकर्ता। सोचिए, ऐसे ही बीजेपी चुनाव, ये खुद इसी फॉर्मूले से 240 सीटें आई हैं। तो सोचिए, चुनाव आयोग के लिए ये बड़ा चैलेंज है। ये खुद कैमरे पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता विदिशा मध्य प्रदेश में कह रहा है। और आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के 3 आरोपियों में से 2 को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों बीजेपी आईटी सेल में काम करते थे। नाम है कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। ये तीनों बीजेपी आईटी सेल में बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीएचयू में रेप का आरोप लगा है इन पर। इसमें से कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई है, सक्षम पटेल को अभी जमानत नहीं मिल पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका बच्चा किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है तो भी उस पर नजर रखिए, और अमित शाह को फॉलो कीजिए, जिनका बेटा व्यापार, बिजनेस, क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा हिंसा कर रहा है, किसी भी तरह का क्राइम कर रहा है, तो वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये समझिए। और कौन से वेद में लिखा है वो अभी बता दो। धर्माचार होकर नफरत फैला रहे हैं। ये बाबा हैं, इनकी तस्वीर देख लीजिए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारी गाय माता का अपमान करेगा उसकी हम हत्या करेंगे। ये कांग्रेसी वाले बाबा हैं, बीजेपी के भी विरोध में बोलते हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम, तो सोचिए, इस देश में गैंग रेप के आरोपियों को जमानत मिल सकती है, लेकिन उमर खालिद जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो सोशल बात करता है, उसको नहीं। मिरान हैदर, सलजीर इमाम, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट युवा हैं, इनको नहीं मिल सकता है क्योंकि ये मुस्लिम हैं। तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो 70% तक जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जमानत अधिकार है, जेल मतलब रेयर है, लेकिन ये सब लागू होता है एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक और गरीबों पर नहीं। गरीबों को तो बिना खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में सड़ा दिया जाता है। और अगर आप अमीर हैं तो या तो विदेश चले जाइए, या तुरंत वकील पर वकील, वकील पर वकील, डेट पर डेट, जमानत पर जमानत करते जाइए।
और आजकल मुसलमानों के लिए भी दिक्कत हो गई है। मिरान हैदर, शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, ये 4 वो नाम है जिनको तो मैं पर्सनली जानता हूं। ये सब के सब जेल में हैं। ये सब सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल प्रिजनर थे। इन पर गंभीर गंभीर आरोप है। और IIT BHU वाली खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला हुआ, हमला करने की कोशिश हुई। ये सोचिए, ये बड़ी खबर है। और SC ST सब क्लासिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ VC के अध्यक्ष तथा सांसद थोरा थिरुबराबरम ने समीक्षा याचिका दायर की है। ये भी बड़ी खबर है। और BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हमारे पार्टी में जो भी आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैसिव रिवेलियन इन NDA इज बिहार BJP रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट चिराग पासवान। सोचिए, चिराग पासवान के खिलाफ एक बड़ी खबर है। BJP लीडर रीच पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम हिज लोकसभा। They have registered 3 serious cases against LJP chief. This is just the beginning. At this rate, India allies will feel suffocated. तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, चिराग पासवान को निपटाने की तैयारी चल रही है। और इंटरव्यू 20 अंक का 22 नंबर देकर बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। ये पुरानी खबर है, 2012 की भर्ती में धांधली, लेकिन इससे खेल समझिए। और बीफ के शक में 7 लोग गिरफ्तार। हरियाणा चरखी दादरी पुलिस ने बरहरा गांव में एक प्रवासी की हत्या के मामले में 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। ये सब के सब हिंदू हैं। और गाय के बीफ खाने के शक में इन्होंने साबिर अली को मार दिया, जिसके बाद इन सबको जेल हो गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों को समझाइए और किसी भी कीमत पर क्राइम होने से रुकिए। SC ST OBC अल्पसंख्यक, किसान, गरीब लोग इस देश में जेलों में सड़ते रहते हैं, ये हकीकत है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वहीं हाजी अशरफ मयूर, विलेज इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ट्रैवलिंग इन ट्रेन टू कल्याण, उनको भी किस तरह से बीफ ले जाने के बात कहकर उनको बुजुर्ग को मारने की कोशिश की। ये सब तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो सोचिए, हरियाणा के चरखी दादरी में 7 लोगों को जेल में डाला गया। ये सब गौरक्षक के नाम पर एक शख्स की हत्या कर देते हैं। NDA में विरोध शुरू हो गया है। BJP फेस हीट फ्रॉम की बिहार एलाइज अगेन एज हिमंता गॉप्स। जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने असम असेंबली में नमाज के ब्रेक को लेकर बिल पास किया था। और एक तस्वीर बता रहा हूं सोशल मीडिया पर, इस देश में जाति जनगणना के खिलाफ सबसे ज्यादा पत्रकार हैं। और पत्रकार क्यों हैं वो जानते हैं। और एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किस तरह से इस देश में एक मैप वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा जहां शाकाहारी लोग हैं वहां अनटचेबिलिटी, जातिवाद, जातीय हिंसा ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी भी कीमत पर किसी भी धार्मिक हिंसा में अगर शामिल है तो उसे समझाइए, रोकिए, नहीं तो देर सवेर वो सलाखों के पीछे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के किसी भी तरह के हिंसा से आप दूर रहिए, नहीं तो देर सवेर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज चिराग पासवान को लेकर भी खबर वायरल हो रही है। नेशनल दस्तक को लगातार आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए कोई भी जनरल कैटेगरी का पत्रकार आपको SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के बारे में खबरें नहीं बता सकती है। एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग चाहें तो जो भी समस्या आप लोग के साथ होती है, ट्विटर और फेसबुक पर उसे डालिए और नेशनल दस्तक को टैग कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी टैग कर सकते हैं, ट्विटर पर भी टैग कर सकते हैं। उस खबर को देश भर दुनिया भर में पहुंचाने में हमें आसानी होगी। तो अगर आपका बच्चा किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे जातीय संगठन हो, और अगर वो हिंसा करता है, वायलेंस करता है, कानून को हाथ में लेता है,
तो सावधान हो जाइए, नहीं तो देर सवेर वो मोनू मानेसर की तरह जेल में होगा, चरखी दादरी में जिस तरह से 6 लोग की जेल हुई है। तो कानून को हाथ में मत लीजिए, अमित शाह जी से सीखिए जिनका बेटा तरक्की कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।